दोस्तों आज मैं आपको काबुली चना, जिसे कि हम सफ़ेद चना भी बोलते हैं या छोले भी बोलते हैं, चिकपी की भाजी हम किस तरह से घर पर ग्रो करें ये बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपके साथ काले चने की भाजी का वीडियो शेयर किया है, तो इसके लिए मैंने थोड़े से काबुली चने लिए हैं जिसे मैं 1 से 2 पानी वॉश कर लूँगी। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 घंटे के लिए भिगा कर रखेंगे, ताकि इसके दाने जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाएं। अब आप देख रहे हैं मैं 5 घंटे के बाद आपको बता रही हूँ, चने के जो दाने हैं वो बहुत अच्छी तरह से पानी में भीग चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से मोटे मोटे दाने हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और इस कपड़े में मैं इन्हें बांध कर 10 से 12 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि मेरे सभी चने के दाने बहुत अच्छी तरह से स्प्राउट हो जाएं और जिससे कि हमें पौधे लगाने में बहुत आसानी हो। और मैंने इस तरह से पोटली बांधी है, पोटली में मैं डाल रही हूँ कुछ पानी के छींटे, और आज मैं आपको पूरे 1 दिन के बाद बता रही हूँ सभी चने के दाने स्प्राउट हो चुके हैं। और अब इसे मैं इस गमले में लगाऊंगी। इसके लिए मैंने पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर लिया है, और ये गमला आप जो मेरा देख रहे होंगे इसमें हमें इन चने के दानों को लगाना है। तो दोस्तों हमें इसे किस तरह से लगाना है, इसके लिए जो चने का जो स्प्राउट वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर रखना है। इस तरह से मैं उंगली से होल करती जा रही हूँ और चने के दानों को इस गमले में रखती जाऊँगी। इस बात का ध्यान रखें कि स्प्राउट का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, जिससे कि हमें मिल सके ढेर सारी चने की भाजियाँ। आप काले चने से भी चने की भाजियाँ ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ काबुली चने या जिसे हम चिकपी बोलते हैं इससे भी चने की भाजी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी चने के दानों को गमले में लगा दिया है और बहुत अच्छी तरह से अंदर की तरफ रख दिया है, जिससे कि मेरे चने जगह से खसकने न पाएँ और सभी चने बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएँ। अब इन चनों को हमें थोड़ी सी मिट्टी से कवर करना है। इसी मिट्टी से मैं आसपास की मिट्टी हटा हटा के इसे कवर कर रही हूँ, नहीं तो कई बार पक्षी इसके दानों को खा लेते हैं और दाने अपनी जगह से कई बार हवा की प्रेशर से हिल जाते हैं। तो मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है दोस्तों, और अब इसे हमें पानी से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है, मिट्टी को मॉइस्ट करना है, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमें 10 से 15 दिन का पूरा टाइम लगेगा इसे जर्मिनेट होने में। और आज मैं आपको पूरे 1 मंथ के बाद की रिकॉर्डिंग बता रही हूँ। इसके पहले बीच में भी मैंने 20 दिन के बाद रिकॉर्डिंग की थी, परंतु उसकी कुछ क्लिपिंग्स मेरे से छूट गई हैं, इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं शो कर पाई हूँ। ये 1 मंथ के बाद की रिकॉर्डिंग है। हमारे चने की भाजी इतनी लंबी हो चुकी हैं, तो आप दोनों ही चनों से चने की भाजी घर पर ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप काले चने से भी कर सकते हैं, या काबुली चने जिसे कि हम चिकपी बोलते हैं इससे भी आप चने की भाजी ग्रो कर सकते हैं। और हमारी भाजी आपको दिख रही होगी बहुत अच्छी तरह से लंबी लंबी हुई है। इसकी पत्तियां काले चने की भाजी की पत्तियों से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हैं। आपको मैं क्लियर पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए इसकी पत्तियाँ, आपको दोनों भाजियों में थोड़ा सा 19-20 अंतर है दोस्तों। ये थोड़ी सी मुझे इसके पत्ते चौड़े लग रहे हैं। और चने की भाजी हमें ज़रूर खाना चाहिए, खासकर सर्दियों के मौसम के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है दोस्तों। तो आप या चने की साग के रूप में खाइए, या कभी आप सैलेड में डाल सकते हैं, या आप मेथी और पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तब भी आप इसे डाल सकते हैं। तो अब आप मेरा ये गमला देख रहे होंगे, हम दोनों ही तरह के चने से चने की भाजी लगा सकते हैं। जल्दी ही मैं पानी में भी इस काबुली चने की भाजी को किस तरह से ग्रो करना है इसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और अब आप देख रहे हो 1 महीने 10 दिन हो चुके हैं। इसमें से मैंने कुछ चने की भाजी बीच में तोड़ ली थी, जिसे मैंने पालक और मेथी में मिक्स करके बनाया था। हमें इन पत्तियों को या इसके पौधों को जड़ सहित नहीं उखाड़ना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें इसकी पत्तियों को तोड़ लेना है या कैंची की मदद से काट लेना है। और किसी भी सब्जी में आप ऐड करें, ये वापस ग्रो होती हैं, सेकेंड हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं इससे। तो इस तरह से आप काले चने से, काबुली चने से, जिसे हम चिकपी कहते हैं, आप चने की भाजी घर पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखें, समय समय पर इसमें पानी देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत आसानी से चने की भाजी लग जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, और इसमें जो सबसे बहुत ही मुख्य इसका मिनरल है वो है जिंक। जिंक से हमारी जो त्वचा होती है, हमारे बाल होते हैं, वो लंबे काले चमकदार होते हैं। तो दोस्तों हमें चने की भाजी किसी ना किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। चाहे तो आप सब्जियों में मिक्स करके खाएं, सैलेड में डालें, या सिर्फ चने का साग बनाएं। तो समय समय पर मैं कैंची की मदद से ऊपर ऊपर की कुछ पत्तियां इसकी काट लेती हूं, और इसे सब्जियों में जिस भी चीज़ में आपको यूज़ करना है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कई बार पराठे के आटे में भी इसकी कुछ पत्तियों को मिक्स करना चाहिए। वैसे भी हमें हरी सब्जियों का प्रतिदिन खाने में यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक तौर पर चने की साग को घर पर ग्रो कर सकते हैं। हमने किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इसे
इसे उगाने में यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही यूज़ किया है। और घर की चने की भाजी की तो खुशबू ही अलग होती है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल ऑर्गेनिक तौर पर ही उगाया है। तो दोस्तों, अब आप भी इस तरह से घर पर चने की भाजी उगा सकते हैं। बस हमें चने को स्प्राउट करके डालना है, इससे हमारे चने की भाजी बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। तो दोस्तों, ये थी काबुली चने की भाजी।